भूमि के स्वामी यानी कि जमीन के मालिक, मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के मालिक, जिनकी भी ऐसी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रखा है, उनके मालिक जिनके पास में अब ये कागज होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो कब्जा हटवाने के लिए जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा क्यों नहीं हट पाता है? वो इसी वजह से नहीं हट पाता है क्योंकि उनके पास में ये कागज है ही नहीं। और फिर वो बोलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी से तो कब्जा हट ही नहीं रहा है, कोई हमारी हेल्प कर ही नहीं रहा है, पुलिस के हम चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के हम चक्कर लगा रहे हैं, पर कहीं से भी हमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कब्जाधारी हमारी प्रॉपर्टी से हटने का नाम नहीं ले रहा है, उसको नहीं हटाया जा रहा है, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस ये कागज आप अपने पास में रखो और फिर आप मुझे बोलना कि आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा क्यों नहीं हटेगा। बिल्कुल हटेगा। आप मुझे खुद धन्यवाद देंगे कि सर आपने ये जो कागज बताए हैं इनसे हमारा तुरंत कब्जा हट गया है और फिर से हमारी वो कीमती प्रॉपर्टी जो आज के समय के अंदर जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, लाखों करोड़ों अरबों की वो प्रॉपर्टी है, फिर से वो हमारे हाथों के अंदर आ गई है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखो, कहीं से भी स्किप मत करो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन महत्वपूर्ण कागजों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आपका कब्जा तुरंत हट जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हो रखा है वो तुरंत हट जाएगा और फिर से वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। बस ये कागज अगर आपके पास में है तो बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा। तो ये महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी 2025 का अंत है और 2026 आने वाली है। और आज का जो समय है वो एक ऐसा समय है जिसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो संपत्ति है, जिस पे कब्जा हो रखा है, उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा कीमत है। इतनी कीमत है कि वो प्रॉपर्टी अगर फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाती है तो आप मालामाल हो जाएंगे, आप लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाएंगे, क्योंकि इतनी कीमती वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। और उस प्रॉपर्टी को आपको जरूर प्राप्त करना है। ये नहीं है कि कब्जा करके बैठा है और उसके हवाले आप उस प्रॉपर्टी को परमानेंटली कर दिए हैं। अब आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। अब तक अगर आपने उस कब्जे को हटवाने का प्रयास किया, उस कब्जेधारी को अगर आपने हटाने का प्रयास किया है और फिर भी अगर कब्जा नहीं हटा है, तो इस वजह से नहीं हटा है क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब्जा हटवाने के लिए आखिरकार क्या करना पड़ता है, असली तरीका कौन सा है। और इस असली तरीके के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है, और अगर पता है तो कोई जल्दी से आपको बताएगा नहीं। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी तक ये जानकारी पहुंचा दूंगा कि अगर किसी के भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि पे कब्जा हो रखा है तो वो इस वीडियो के माध्यम से, इसमें बताए जो कागज हैं उसके माध्यम से अपनी ऐसी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति से तुरंत उस कब्जेधारी को वहां से भगा सकते हैं, उस कब्जे को परमानेंटली वो हटवा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, एक भी सेकंड आपको स्किप करके नहीं जाना है, नहीं तो आपकी ये महत्वपूर्ण जानकारी कभी भी छूट सकती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो दो तरीके की प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। या तो वो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपके दादाजी से, आपके पिताजी से आपको मिली हुई होगी, या फिर आपको गिफ्ट डीड वगैरह से प्रॉपर्टी आपको मिली होगी, या फिर आपने वो प्रॉपर्टी अपनी मेहनत की कमाई से बनाई होगी, अर्जित की होगी, उसको खड़ा किया होगा आपने, और उसके ऊपर कब्जा करके कोई कब्जाधारी बैठा है। तो ऐसी अगर किसी भी तरीके की आपकी वो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, चाहे मकान है, दुकान है, प्लॉट है, फिर कृषि भूमि है, तो उस पे कब्जा हटवाने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। छोटे से मामूली से एक दो काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आपका ऑलरेडी कब्जा हटवाने का केस कहीं पे भी चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, या आप नया कब्जा हटवाने का केस डालेंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है, एक काम करना है। सबसे पहला काम यह है कि आपको वहां पे अपनी प्रॉपर्टी का एक तो डॉक्यूमेंट्स देना है, एक कागज ऐसा देना है जिससे साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इस प्रॉपर्टी के कानूनी तरीके से मालिक है। अगर ऐसा कागज आपके पास में नहीं है तो आप वहां पे अपनी साइड का कोई गवाह भी खड़ा कर सकते हैं जो आपकी साइड से बोल सके कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है। मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट के अंदर फिर पुलिस के अंदर बता सके कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है। अब सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह है कि आपको वहां पे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं, 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर कोई कब्जाधारी है और उसको अगर हटाने का प्रयास उस प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किया जा रहा है, जिनकी प्रॉपर्टी है,
तो कब्जाधारी कभी भी उनकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर ये बोली है कि अगर कोई किराएदार है वो भी अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर बैठा है, वो भी अगर उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो उस किराएदार को भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। किराएदार भी कभी ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली है कि अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, उसको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। अगर वहां पे कब्जा करके बैठा है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, उसको तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है इन 7 जजमेंट्स के अंदर कि अवैध रूप से अगर कोई कब्जा करके किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा है तो वो अवैध कब्जाधारी कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, उसको तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने के लिए इन स्पेशल 7 जजमेंट्स के अंदर बोली है। तो इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले से मैच करती हुई है, कुल मिला के अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर इनलीगल तरीके से अवैध रूप से कब्जा हो रखा है, तो वो कब्जा बिल्कुल हटेगा। ये बातें इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। तो इन 7 जजमेंट्स को जैसे ही आप अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे, तो इन जजमेंट्स को मान के, इन जजमेंट्स को देख के आपकी प्रॉपर्टी से भी कब्जे को हटवा दिया जाएगा। क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की कब्जा हटवाने की बात इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है, तो आपकी कोर्ट, आपका थाना, जहां पे भी आपका मामला कब्जे से संबंधित चलता है, वो भी इन जजमेंट्स को मान के आपके पक्ष के अंदर फैसला दे देगा, कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देगा। फिर से वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, फिर आप उस प्रॉपर्टी का फिर से आनंद ले सकेंगे, उसका फायदा उठा सकेंगे। अब कई लोगों का ये भी सवाल आएगा कि सर इन जजमेंट से आखिरकार कब्जा कैसे हटेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इस कोर्ट के ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है, यही सबसे ऊपर की कोर्ट है। तो इस कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं, अपने आप में एक आदेश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सभी को मानना पड़ता है और इनके मुताबिक ही सभी को काम करना पड़ता है। तो ये जजमेंट्स जैसे ही आपके कब्जा हटवाने के मामले के अंदर लगाए जाएंगे, आपके पुलिस थाने और कोर्ट को भी इन जजमेंट्स के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, फिर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो ये बात अब आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं और कहां से मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है और इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है। तो इन स्पेशल, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को हमारे से लेना चाहते हैं, तो ये कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स हमारे पास में हैं। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। फिर उनको आप निकलवा के आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला है, फिर केस चल रहा है, उसके अंदर लगा के आप अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से परमानेंटली अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट हमारे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।